नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि मतलब एक्वेरियस साइन, ये रीडिंग एक्वेरियस के लिए रहने वाली है। अगर आप खुद को एक्वेरियस साइन का मानते हैं, कुंभ राशि का, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 फरवरी, 1 to 10 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाले, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। प्लीज गाइड कीजिए। कुंभ राशि एक्वेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 to 10 फरवरी एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 फरवरी एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 फरवरी एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 फरवरी एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। एक और कर लेते हैं। 1 to 10 फरवरी एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, ओके। द मून, 2 of cups, Ace of swords, King of wands, the chariot, the sun। वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हुए। 1 to 10 फरवरी एक्वेरियस की एनर्जीज क्या होंगी? 1 to 10 फरवरी एक्वेरियस की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 of पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर यानी कि कर्क, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन, पाइसिस यानी कि मीन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ कन्या और मकर, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी मतलब कि मिथुन तुला और कुंभ। तो सारी साइनें, सारी राशियां आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 7, 2, 19, 18, 5, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 to 10 फरवरी जो एनर्जीज निकल करके आई है, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस की आप पिछले कुछ समय से थोड़ा अनस्टेबल एनर्जी में चल रहे थे, परेशान हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को चेज भी कर रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पर अभी आप उस एनर्जी से जैसे फेड अप हो चुके हैं, थक चुके हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे कि पहले आप, हो सकता है कि अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, मतलब खुले दिल से आप अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को, पिछले कुछ समय की बात मैं बोल रहा हूँ, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और इसकी वजह से आपके अंदर बेचैनी थी, अनस्टेबिलिटी चल रही थी। पर अभी आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही कि अब आप एक्सेप्टेंस के मोड में आ गए। आप अब ये मान रहे हैं कि आपको इस रिश्ते की जरूरत है या आपको अपने इस पार्टनर की जरूरत है। तो अब जैसे आपने सरेंडर कर दिया है, अब आप चेस नहीं करना चाहते हैं, आप अनस्टेबल नहीं रहना चाहते हैं, आप अब रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं। कुछ डाउट थे आपके अंदर, निगेटिविटी थी, संशय था, तमाम चीज़ें आपके साथ रही है, पर अभी आपकी एनर्जी चेंज हो गई है।
अब आप रिलेशनशिप में फिर से जुड़ना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ फिर से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप अपने पार्टनर को अगर ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे थे तो अब ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ फॉगी माइंडेड आपके पार्टनर चल रहे हैं, कंफ्यूजन उनको हो रही है, फॉगी माइंडेड है, मतलब बहुत क्लैरिटी आपके पार्टनर नहीं पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर कर रहे हैं। साथ ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि थोड़ा फॉगी माइंडेड हो, पर इसके बावजूद भी अब उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि वो भी इस रिलेशनशिप में आपके साथ जुड़े। आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में फिर से बड़ी एक शुरुआत चाह रहे हैं। आपके पार्टनर एक ठोस शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत, एक प्यार भरी शुरुआत। और इस रिलेशनशिप में अब वो पूरा पोटेंशियल देख रहे हैं। इस रिलेशनशिप में अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरे प्यार के साथ में, पूरे आपसी तालमेल के साथ में। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। उनकी फीलिंग जैसे रिन्यू हो गई है आपके पार्टनर की, एक नई फीलिंग जैसे उनके अंदर आ गई है, रिफ्रेश हो गई है, एक नया पैशन, नया उत्साह आपके पार्टनर अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। पर वो कैसे इस काम को करें, कैसे फिर से वापसी करें, या कैसे आपको मनाएं, या कैसे आपके साथ जुड़ें, उसके लिए आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा फॉगी माइंडेड चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके लिए पैशनेट तो थे एक्वेरियस, आपको स्टॉक करते थे, आपको अप्रिशिएट करते थे, दिल ही दिल करते थे। कोई कोई पार्टनर ऐसा हो सकता है कि आपको पैशन भी दिखाते थे, पर ज़्यादातर स्थिति में आपके पार्टनर अपना ये पैशन छुपा करके ही रख रहे थे। पैशनेट थे, स्टॉक करते थे, अट्रैक्टेड आपसे बहुत ज़्यादा होते थे, पर छुपा करके रखते थे, डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, या थोड़ा उस फीलिंग से आपके पार्टनर भाग रहे थे। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। पर अभी आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया कि उनको अब इमोशनली रिकनेक्ट होने की आवश्यकता है आपके साथ में। अब वो कैसे होंगे उसका रास्ता वो ढूंढना चाहते हैं। भले आप लोग कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, पर हो सकता है कि कुछ आप लोग के बीच में सिचुएशन ऐसी हो कि या तो आपको डायरेक्ट बोल ना पा रहे हो, कह ना पा रहे हो, अप्रोच ना कर पा रहे हो, ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है। नो कांटेक्ट है तो फिर तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके पार्टनर अब आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं, इस रिश्ते की फिर से एक ठोस और बड़ी शुरुआत चाहते हैं, प्यार भरी शुरुआत, जैसे मैंने पहले भी कहा। डीप डिफरिंग आपके पार्टनर की जो निकल करके आई हुई एक्वेरियस, उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर ब्रेक थ्रू लाना चाह रहे हैं। लंबे समय से ये रिलेशनशिप जैसे ठंडा पड़ा हुआ है, इसको चार्ज करने की आवश्यकता है, इसमें ऊर्जा भरने की आवश्यकता है। आपके पार्टनर अब वो करना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं, बड़ी शुरुआत वो करना चाहते हैं, और जो करेंगे कट एंड क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ करना चाहते हैं। आपको भी अपने इंटेंशन को क्लियर बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं। इस तरह की उनकी डीप फीलिंग चल रही है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर एक्शन मोड में आ रहे हैं एक्वेरियस। और जैसे मैंने कहा कि दो दो एसेस के कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स। तो रिलेशनशिप के लिए उनके इंटेंशन तो अच्छे ही निकल करके आए हुए हैं, न्यू बिगिनिंग के आए हुए हैं, रिकनेक्ट होने के आए हुए हैं, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन के आए हुए हैं। तो उसके लिए आपके पार्टनर एक्शन मोड में आ रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आई हुई है। और एकदम फोकस्ड रहेंगे आपके पार्टनर, जो उन्हें ठाना है उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, विचलित नहीं होंगे आपके पार्टनर, भटकेंगे नहीं, फोकस्ड रहेंगे। आप लोग के आपसी कनेक्शन में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। हो सकता है कि फीलिंग्स आप लोग एक दूसरे को सही से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, या आप लोग की जो जर्नी है उसके कारण से थोड़ा उतार चढ़ाव आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ जिसके कारण से थोड़ी बहुत ही कुछ रुकावटें, बाधाएं, थोड़े ऑब्स्टिकल चल रहे हैं। अदरवाइज एनर्जी तो काफ़ी अच्छी निकल करके आई हुई है, अच्छी फ्लो में आई हुई है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आप लोग के रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन आ रही है एक्वेरियस। द सन का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड द सन यहाँ पर आया हुआ है, और ये क्लियरली बता रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है, खुशियाँ आ रही है। जो ब्लॉकेजेस हैं, चाहे इनर ब्लॉकेजेस हो, चाहे आप लोग के बीच में ब्लॉकिंग एनर्जीज हो, वो क्लियर होने वाली है। कम्युनिकेशन नहीं थी, सेपरेशन था, तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट आने वाली है, कम्युनिकेशन आने वाला है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था किसी को, कॉन्फिडेंस आने वाला है, पॉजिटिविटी आने वाली है, नेगेटिविटी छटने वाली है।
सेपरेशन खत्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप को एक गति मिलने वाली है, नई ऊर्जा, नई एनर्जी मिलने वाली है, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई है। अगर आप लोग की शादी मैरिज की बात अटकी हुई थी या आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं आपस में, तो मैरिटल इश्यूज में इम्प्रूवमेंट आ रही है और शादी मैरिज की बात आगे बढ़ रही है। एक बार कार्ड को और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। द सन को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द सन, यस, 10 ऑफ कप्स, द मून। ओके, तो बेसिकली अभी की जो एनर्जी है यहाँ पर रिपीट हुई है। द मून का कार्ड फिर से आया हुआ है। राशियां तो सारी आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं करूँ। नंबर जो आए हुए हैं वो है 10 और 18। तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ कि आने वाले दिनों में एक्वेरियस आप लोग के रिलेशनशिप में खुशियां आएंगी। आप लोग की इमोशनल कंप्लीशन जो पिछले कुछ समय से अधूरी है, अपनी इमोशनल कंप्लीशन को आप लोग मिस कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां, अबंडेंस आप लोग जो मिस कर रहे हैं, अब वो पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो भी ओवर थिंकिंग, जो भी फॉगी माइंडेड आपके पार्टनर अभी चल रहे हैं, उससे वो बाहर निकल रहे हैं। जो चिंता है उसको है, उससे वो बाहर निकल रहे हैं और अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर भी आएंगे, आप भी रहेंगे। डेफिनेटली एक ऐसा कॉन्फिडेंस आप लोग के बीच में डेवलप होगा, एक ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी जिससे आप लोग का ये रिलेशनशिप आप दोनों ही मिल करके साथ साथ आगे बढ़ाएंगे। इस तरह की एनर्जी डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ। एक्वेरियस तो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई, इसको आपको जरूर से क्लेम करना चाहिए। तो एक्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।